मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक स्टोरी नैरेट कर रही होती है, यानी हमें एक कहानी सुना रही होती है और वो कहानी उसकी माँ से जुड़ी हुई होती है। उसकी स्टोरी में जो पहला कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है वो एक लड़की है, उसका नाम हिना है। वो यूनिवर्सिटी जाने वाली स्टूडेंट है। वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्लास अटेंड कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसे लड़के पर पड़ती है जिसके पास कोई किताब नहीं होती, फिर भी वो पूरा का पूरा लेक्चर नोट कर रहा होता है। वो अकेला बैठा होता है, किसी से बात नहीं करता और न ही किसी से घुलता मिलता है। इतना ही नहीं, क्लास खत्म होने के बाद वो अपनी अटेंडेंस भी मार्क नहीं करवाता। हिना को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो उस लड़के से पूछती है, अगर तुम्हारी अटेंडेंस नहीं होगी तो तुम्हारे ग्रेड्स पर असर पड़ेगा, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लड़का मुस्कुराकर जवाब देता है, इससे किसे फर्क पड़ता है? मैंने इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ टाइम पास के लिए एडमिशन लिया है, हो सकता है कि मैं कल से यूनिवर्सिटी आना ही छोड़ दूं। हिना को उसकी बातें और भी अजीब लगती है। वो उसे गेट तक फॉलो करती है, लेकिन वो लड़का बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें हिना की पर्सनल लाइफ के बारे में बताया जाता है। हिना एक बहुत ही सीधी सादी, मेहनती और अच्छी लड़की है। वो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करती है ताकि अपने खर्च खुद उठा सके। अगले दिन भी हिना उसी लड़के के बारे में सोचती रहती है। वो क्लास में बैठी यही सोच रही होती है कि पता नहीं वो आज आएगा या नहीं। उसे अफसोस होता है कि उसने उसका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं लिया। तभी अचानक वही लड़का क्लासरूम में आ जाता है। उसे देखकर हिना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आज दोनों एक ही सीट पर बैठते हैं और एक ही किताब से पढ़ाई करते हैं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है। अब वो लड़का रोज यूनिवर्सिटी आने लगा था। दोनों साथ बैठते, साथ पढ़ते और साथ में लंच भी शेयर करते। देखते ही देखते उनका काफी समय एक दूसरे के साथ गुजरने लगा। धीरे धीरे हिना को महसूस होने लगा कि वो उस लड़के को पसंद करने लगी है और शायद ये सच भी था। वो अपनी भावनाओं को अब ज्यादा समय तक छिपा नहीं पा रही थी, लेकिन अगर उस लड़के की बात करें तो ऐसा लगता था जैसे उसके दिल में कोई बड़ा राज छिपा हुआ हो। वो हिना से कुछ कहना चाहता था, कुछ बताना चाहता था, लेकिन हर बार रुक जाता था। एक दिन वो दोनों एक बहुत खूबसूरत जगह पर जाते हैं। वहाँ एक पुराना पुल था और उस जगह पर उनके अलावा कोई नहीं था। वहाँ पहुँचते ही लड़का थोड़ा बेचैन हो जाता है। आज वो इसी इरादे से आया था कि हिना को अपनी सच्चाई बता देगा, लेकिन जब सच बताने का समय आता है तो उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो पूरी तरह तैयार हो जाता है। हिना उससे पूछती है, आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? अब वो लड़का सच्चाई बताने के लिए तैयार था और अगले ही पल वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो एक बहुत बड़ा भेड़िया था, एक विशाल वुल्फ। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि हिना उसे देखकर डरी नहीं, वो भागी नहीं, बल्कि उसने उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया। हिना मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हें अब भी पसंद करती हूँ। कुछ समय बाद दोनों एक खुशहाल कपल बन जाते हैं। फिर उनके घर एक प्यारी सी बेटी जन्म लेती है। उसका नाम यूकी रखा जाता है। यही यूकी आगे चलकर हमें ये पूरी कहानी सुना रही होती है। कई साल बीत जाते हैं। हिना और उसका वुल्फ पति बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। फिर उनके घर एक बेटा भी जन्म लेता है, लेकिन उनकी खुशियाँ ज्यादा समय तक नहीं टिकती। एक दिन हिना को खबर मिलती है कि उसका पति मर चुका है। वो शिकार करने गया था और उसी दौरान बुरी तरह घायल हो गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। जब क्लीनिंग डिपार्टमेंट के लोग उसकी लाश ले जाने आते हैं तो हिना उनसे बार बार विनती करती है, कृपया मुझे मेरा पति वापस दे दीजिए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। लोग सिर्फ एक मरे हुए भेड़िए को देख रहे थे। हिना एक पत्नी का दर्द देख रही थी। उस दिन हिना पूरी तरह टूट जाती है। उसका प्यार, उसका सहारा, उसके बच्चों का पिता, सब कुछ उससे छिन चुका था। अब उसके सामने सिर्फ एक ही जिम्मेदारी थी, अपने दोनों मासूम बच्चों को अकेले पालना। और यहीं से उसकी असली संघर्ष भरी जिंदगी शुरू होती है। वो हमेशा घर की मरम्मत करती रहती थी, अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देती थी। इसके बाद हिना ने सोचा कि उसके पास इतना सारा खेत और जमीन है तो क्यों न वो खुद सब्जियां और फल उगाना शुरू करे। इसके लिए उसने किताबें खरीदी और उन्हें पढ़ पढ़ कर खेती करना सीखने लगी। सबसे पहले उसने गोभी उगाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। वो जितनी भी फसल उगाने की कोशिश करती वो खराब हो जाती। धीरे धीरे हिना परेशान रहने लगी क्योंकि उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही थी। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। हिना रोज मेहनत करती थी, लेकिन कोई भी फसल ठीक से नहीं उग रही थी। तभी एक दिन गांव का एक बुजुर्ग आदमी वहाँ से गुजर रहा था। उसने हिना को इतनी मेहनत करते देखा तो उसे अच्छा लगा। वो उसके पास आया और अपने पुराने पारंपरिक तरीकों से खेती करना सिखाने लगा। उसने हिना को बताया कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, बीज कैसे बोए जाते हैं और पौधों की देखभाल कैसे की जाती है। धीरे धीरे हिना सब कुछ सीख गई। अब गांव के लोग भी उसे जानने लगे थे। वे उसकी मदद के लिए आने लगे। गांव की औरतें भी उससे मिलने आती थी। सबके बीच अच्छी दोस्ती और समझदारी हो गई थी। लेकिन हिना कभी किसी को अपने बच्चों के ज्यादा करीब नहीं आने देती थी। वो जानती थी कि अगर उसके बच्चे किसी के सामने भेड़िए के रूप में बदल गए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो सिर्फ इतना बताती थी कि उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उन्हें लोगों
से दूर ही रखती थी। एक दिन गांव की कुछ औरतें हिना से कहने लगी, तुम अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजती? क्या वे हमेशा घर में ही रहेंगे? अगर वे स्कूल जाएंगे तो पढ़ लिख भी लेंगे और तुम्हें भी थोड़ा समय मिल जाएगा। हिना ने मुस्कुराकर बात टाल दी और कहा कि वो खुद अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है, लेकिन ये बात यूकी सुन लेती है। रात को वो अपनी माँ से नाराज होकर बात करती है। गुस्से में उसकी आंखें बदलने लगती है और वो आधी भेड़िया बन जाती है। वो कहती है, माँ मुझे भी स्कूल जाना है, आप हमें हमेशा घर में बंद करके क्यों रखती है? हिना पहले तो मना करती है, लेकिन अपनी बेटी की जिद देकर आखिर मान जाती है। वो कहती है, ठीक है यूकी, मैं तुम्हारा स्कूल में दाखिला करवा दूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, कभी गुस्से में मत आना और कभी किसी के सामने भेड़िया मत बनना। यूकी खुशी से माँ के गले लग जाती है। इधर हिना की मेहनत भी रंग लाने लगती है। उसकी पहली फसल उगाती है और सबसे पहले आलू तैयार होते हैं। हिना उन आलूओं को गांव वालों को देती थी और बदले में चावल, अनाज और दूसरी जरूरी चीजें लेती थी। पुराने समय में गांवों में इसी तरह सामान का लेन देन होता था। कुछ समय बाद यूकी का स्कूल में दाखिला हो जाता है। अगली सुबह उसका स्कूल का पहला दिन था। वो बहुत उत्साहित थी। स्कूल पहुंचकर वो हर सवाल का सही जवाब देती है। टीचर भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छी छात्रा साबित होगी। उधर हिना अपने बेटे आमे के साथ घर पर रहती है। एक दिन वो उसे जंगल में लेकर जाती है। वहाँ उन्हें एक असली भेड़िया दिखाई देता है। हिना उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई इंसानी भेड़िया नहीं बल्कि एक साधारण जंगली भेड़िया होता है। लेकिन आमे को वो भेड़िया बहुत पसंद आता है। अब वो अक्सर अपनी माँ के साथ जंगल आने लगा था। उधर स्कूल में यूकी को शुरुआत में थोड़ी परेशानी होती है। बाकी बच्चे उससे डरते थे क्योंकि उसका व्यवहार और उसकी पसंद बाकी बच्चों से अलग थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी कक्षा में एक नया लड़का आता है। वो पहला ऐसा बच्चा था जो यूकी से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन यूकी उससे दूरी बनाकर रखती थी। उसे लगता था कि वह भी बाकी इंसानों जैसा ही होगा। एक दिन वो लड़का यूकी से बात करने आता है, लेकिन किसी बात पर यूकी को गुस्सा आ जाता है। अचानक उसके हाथ भेड़िए के पंजों में बदल जाते हैं और उसके नुकीले नाखून निकल आते हैं। गुस्से में उसका पंजा उस लड़के के कान को छू जाता है और उसका कान घायल हो जाता है। खून बहने लगता है। ये मामला तुरंत प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच जाता है। जब लड़के से पूछा जाता है कि क्या हुआ था, तो वो सच नहीं बताता। वो कहता है, हमारे पास एक जंगली भेड़िया आ गया था, उसी ने मुझ पर हमला किया था। यूकी ने कुछ नहीं किया। यूकी ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो जानती थी कि लड़का सच जानता है, फिर भी उसने उसे बचा लिया। उस दिन पहली बार यूकी को किसी इंसान पर भरोसा हुआ। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ आमे का लगाव जंगल और भेड़ियों से बढ़ता जा रहा था। वो अक्सर जंगल में जाता और वहाँ के जानवरों को देखता रहता। एक दिन वो अपनी माँ को भी उस भेड़िए से मिलवाता है। आमे कहता है, माँ मैं यहाँ आकर इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। हिना मुस्कुराकर उस भेड़िए को धन्यवाद कहती है। इस तरह समय गुजरता रहता है। एक दिन यूकी स्कूल जा रही होती है, तभी आमे उसे रोकता है। वो कहता है, आज स्कूल मत जाना, आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन यूकी उसकी बात को मजाक समझकर चली जाती है। असल में आमे सही था। जानवरों को इंसानों से पहले मौसम का अंदाजा हो जाता है। कुछ ही घंटों बाद भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। स्कूल में मौजूद बच्चों के माता पिता उन्हें लेने आने लगते हैं। उधर हिना भी आमे से कहती है कि चलो यूकी को लेने चलते हैं, लेकिन आमे अचानक जंगल की तरफ भाग जाता है क्योंकि अब उसका दिल इंसानों से ज्यादा जंगल में लगता था। हिना उसे आवाजें देती रहती है, लेकिन वो बहुत दूर निकल चुका होता है। उधर स्कूल में अब सिर्फ यूकी और उसका वही दोस्त बचे होते हैं। बाकी सभी बच्चे अपने घर जा चुके थे। बाहर तेज बारिश और भयानक तूफान चल रहा था। उसी समय यूकी अपने असली रूप में आ जाती है। वो लड़का उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता। वो मुस्कुराकर कहता है, मैं शुरू से जानता था कि तुम एक वुल्फ चाइल्ड हो, लेकिन मैं तुमसे कभी नहीं डरा। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की और मैं सफल रहा। ये सुनकर यूकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर हिना अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते तूफान में भीग जाती है। वो लगातार उसे आवाजें देती रहती है। आखिरकार थककर वो वही बेहोश होकर गिर जाती है और बेहोश होने के बाद उसे एक अजीब सा सपना दिखाई देता है जिसमें उनके पति यानी वही वुल्फ दिखाई देते हैं। वो हिना से मुस्कुराकर कहते हैं, हिना मुझे तुम पर गर्व है। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया। तुमने हमारे बच्चों की जितनी अच्छी परवरिश की है शायद कोई और नहीं कर सकता था। ये सुनकर हिना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने बेटे को लेकर अब भी परेशान थी। वो कहती है, आमे मेरी बात नहीं सुनता, वो हमेशा जंगल में चला जाता है। मुझे डर लगता है कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। तब उसका पति उसे प्यार से समझाता है, वो मेरा बेटा है हिना, वो एक वुल्फ है, जंगल उसकी दुनिया है, वो वही जाएगा जहाँ उसका दिल उसे ले जाएगा। तुम बेकार में चिंता कर रही हो, वो जो कर रहा है सही कर रहा है। हिना ये सब सुनती है और धीरे धीरे उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। उसी समय सपना टूट जाता है। जब हिना की आँख खुलती है तो वो खुद को एक सुरक्षित जगह पर पाती है। तभी उसे एहसास होता है कि आमे उसे बारिश और तूफान से बचाकर यहाँ तक लेकर आया था। हिना अपने बेटे को ढूंढते हुए बाहर निकलती है। तभी उसकी नजर सामने पहाड़ की ऊंची चोटी पर खड़े
आमे पर पड़ती है। आमे आसमान की तरफ देखकर जोर से हुआकता है। वो बिल्कुल अपने पिता की तरह वुल्फ की आवाज निकाल रहा था। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है। हिना ये सब देखकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अपने पति की याद आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा बेटा बिल्कुल अपने पिता पर गया है। मैं इसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन ये तो एक वुल्फ है, मेरा छोटा सा वुल्फ चाइल्ड। समय बीतता जाता है। यूकी अब बड़ी हो चुकी थी। वो आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली जाती है। वहाँ से वो अपनी माँ को खत लिखती रहती है और अपनी नई जिंदगी के बारे में बताती रहती है। दूसरी तरफ हिना और आमे साथ रहते हैं, लेकिन अब आमे भी बड़ा हो चुका था। वो अपना ज्यादातर समय जंगल में बिताने लगा था। वो जानवरों के बीच रहता, जंगल को समझता और धीरे धीरे उसी दुनिया का हिस्सा बनता जा रहा था। हिना घर में अकेली रह जाती है। कभी कभी वो अपने पति की पुरानी तस्वीर को देखती रहती। उसे अपने पति की बहुत याद आती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसका प्यार कभी उससे दूर नहीं गया। उसकी यादें, उसकी बातें, उसकी दुआएं आज भी उसके साथ थी। और अब जब वो अपने बेटे को बड़ा होते देखती थी तो उसे अपने पति की झलक दिखाई देती थी। हर बार जब जंगल से आमे की हुआक सुनाई देती, हिना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। उसे लगता जैसे उसका पति अब भी यही कहीं मौजूद है। जंगल की हवाओं में, पेड़ों की सरसराहट में और अपने बेटे की आवाज में हिना समझ चुकी थी कि बच्चों को हमेशा अपने पास बांध कर नहीं रखा जा सकता। एक दिन उन्हें अपनी राह चुननी ही होती है। यूकी ने इंसानों की दुनिया चुनी, आमे ने जंगल की दुनिया, लेकिन दोनों अपनी माँ से उतना ही प्यार करते थे जितना बचपन में करते थे। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये सिर्फ एक माँ और उसके बच्चों की कहानी नहीं थी। ये प्यार, त्याग, परवरिश और माँ की उस ताकत की कहानी थी जो हर मुश्किल के बावजूद अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती है। और शायद यही वजह है कि वुल्फ चिल्ड्रन आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत और भावुक एनिमे फिल्मों में गिनी जाती है।